आपने सवाल किया उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंसने की जरूरत नहीं है। सुधांशु जी ने कुछ बातें अच्छी रखी हैं, सत्यप्रकाश जी ने कुछ बातें सही रखी हैं। खिसक रहा है हमारा, इसलिए सबको याद आ रहे हैं। हमें तो पहले भी याद थे, आज भी याद है, आगे भी याद आएंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, और जो बातें आलोक जी ने भी रखी वो भी सच है। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो हमारा नौजवान है, जो हमारी नई जनरेशन है, हमको उससे कुछ सीखने की भी जरूरत है और उसको कुछ सिखाने की भी जरूरत है। देखिए, ये तो हमारा डे 1 से कहना था कि छात्रों का आंदोलन अपनी जगह जायज है, क्योंकि उनके दिल में चोट पहुंची, उन्हें लगा कि भाई जरूरत है, क्योंकि हम लोग अपने पुरखों से सीखते आ रहे हैं, तो हमको सिखाना भी है। और उनमें अगर कुछ बेहतर है, कुछ जज्बा अच्छा करने का है, कुछ नया नजरिया है, तो हम लोगों को भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये सच है कि कहीं न कहीं वो ओटीटी हो जी, जिस तरीके की भाषा सुनी जा रही है, महसूस की जा रही है, पॉलिटिकल लोग भी उससे बचे नहीं, हम लोग भी बचे नहीं हैं। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जब बड़े लोग या बड़ा स्टार, बड़ा राजनेता, जब अगर कोई किसी तरीके की बात कहता है, फिर 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आय बढ़ जाएगी। आज जेनजी ने और युवाओं ने देश के सामने एक अलग तरह की तस्वीर रखी है और पूरी सरकार को एक आईना दिखाया है कि ये पोजीशन है। और जो लोग झारखंड की घटना को जंतर मंतर की घटना से तुलना करते हैं, वो अंधभक्त हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। झारखंड में 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, वहां के जेपीएससी के चेयरमैन को भी अरेस्ट किया है, एग्जाम कंट्रोलर जेल में है, लेकिन नीट या एनटीए से जो संबंधित लोग थे वहां चिड़िया को भी नहीं अंदर किया। लेकिन छात्र वहां पे आंदोलन में बैठे रहे, किसी ने सुध नहीं ली, ये भी सच है। छात्र वहां बैठे रहे, उनकी सुध किसी ने नहीं लिया। एक मिनट मैं बताता हूँ अमीश जी, किसने सुध नहीं ली? वहां का हमारा नेता गया वहां पर, एनएसयूआई के लोग। कौन सा नेता गया? क्या आम आदमी पार्टी के नेता वहां गए जो लगातार वहां पर जंतर मंतर पर फिरकी लगा रहे थे? गए आम आदमी पार्टी के नेता? मैं पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता गए? एक नेता दिखा आपको झारखंड के आंदोलन में? वहां के छात्र नहीं। अरे भाई सुन तो लो आप मुझे। जी बोलिए। सुन तो लो, छात्र वहां के भी छात्र हैं, लेकिन वहां की घटना को यहाँ पर तुलना, वहां पर ना तो पैलेट गन चली, ना वहां पर AK-47 चली, ना वहां पर गुंडों ने लाठीचार्ज किया, ना वहां पर किसी भी रूप में किसी भी तरह से किसी ने ये कहा कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे। वहां पर किसी ने ये नहीं कहा कि पेपर में गड़बड़ नहीं हुई है। या तो सुप्रीम कोर्ट ने, एनटीए ने लिख के दे दिया कि पेपर ही आउट नहीं हुआ है। ठीक है, क्या ये मतलब दोनों घटनाओं आप कह रहे हैं कि वहां पर पैलेट, बिल्कुल आपने कई बातें बिल्कुल सही कही आलोक शर्मा। एक मिनट सुने ना। नहीं, एक सेकंड, आपने बिल्कुल सही कही कि वहां पर पैलेट गन नहीं चली, वहां लाठी नहीं चले, वहां डंडे नहीं चले, लेकिन वहां पत्थर भी नहीं चले, वहां पुलिस वालों को टारगेट भी नहीं किया गया, वहां अपराधी भी नहीं शामिल हुए। वो पूरी तरह से स्टूडेंट आंदोलन है, वहां पर आप शब्द भी नहीं कहे गए। आपने देखा यहाँ के आंदोलन में कितनी घटिया भाषा का, आंदोलन में के कुछ लोगों ने कितनी घटिया भाषा का परिचय दिया। इससे आलोक शर्मा ना आप खुद टीचर है, ना आप एग्री करेंगे ना कोई और एग्री कर सकता है। वहां पर इस तरह का घटनाक्रम भी नहीं हुआ, वहां की रील्स भी नहीं बनी। मैं बिल्कुल इस बात की से सहमत हूँ कि अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अभद्र भाषा जेनजी को सिखाई किसने? मोदी साहब ने सिखाई है। मोदी साहब ने क्या क्या शब्द दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए बोले तब नहीं सोचे थे। वो कंगना रनावत क्या बकवास कर रही थी तब नहीं सोचा था। तमाम बीजेपी के लीडर्स क्या क्या बोल के चले गए उन बच्चों के लिए, नवीन नितिन ने और धर्मेंद्र प्रधान ने और किस किस ने क्या बोला वो सब भूल गया। जी बच्चों ने तो रिएक्शन दिया। ठीक है, बीजेपी वांट्स टू रिएक्ट टू दिस। ओके, 2.5 मिनट्स। पहली बार आरएसएस सुप्रीमो ने जेनजी के आंदोलन को सही बताया है। इसको डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कैसे लेते हैं? क्योंकि आपके क्रिटिक बोलेंगे देखिए अब तो संघ आपका पैतृक संगठन, आपका मातृ संगठन, वो भी उसको ठीक बोल रहा है। देन व्हाट? कोलकाता से भी लोग ऐसे पकड़े गए और अमृतसर में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां से भी पंजाब से भी एक आए हैं कि जंतर मंतर जाकर वो लोग कुछ गड़बड़ करना चाहते थे। उन लोगों के लिए आपने एक बात कही अमित जी की वहां पे रांची में लोग नहीं गए। आलोक जी ने कहा भाई साहब, रांची में किसी ने स्विगी और जोमेटो से अज्ञात लोगों ने ऑर्डर करके 5 स्टार वाला खाना भी नहीं भिजवाया। वहां पे किस ढंग से खाना हो रहा था दिखाई पड़ रहा था। रांची के छात्रों ने कोई गाली गलौज करने वाली भाषा वाला वीडियो भी नहीं डाला, वहां पे रीलबाज लोग भी नहीं गए। और आप लोगों के स्वघोषित इंडिपेंडेंट मीडिया के प्रतीक
जो कि पूरा भाषण दे रहे थे जंतर मंतर के ऊपर। इस चैनल पे तो हमसे जंतर मंतर में भी पूछा गया और झारखंड पर भी, मगर उस सारा झारखंड पे चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। ये वही इंडिपेंडेंट मीडिया के प्रतीक हैं जो मणिपुर में महिला का अपमान दुखद था, उसके ऊपर कितना लंबा वीडियो बनाते हैं, संदेश खाली पे चुप होके बैठ जाते हैं। ये वही इंडिपेंडेंट मीडिया है आपके हिसाब से जो कि राम मंदिर के ऊपर इतना बड़े बड़े यूट्यूबर बड़ा बनाते हैं, वक्त बोर्ड पे चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। करोड़ों दर्शकों को समझना चाहिए असली गोदी मीडिया कौन है, जो सोरोस की गोदी में बैठकर जहां से इशारा होता है खड़े हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई। जबकि आज हम सब चीज बड़ी गजब बात कह रहे हैं आरोप, इनके 4 मंत्री हैं झारखंड में सत्ता और सिर्फ बात कर रहे हैं। एनएसयूआई वाले जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, बाकी हमसे कोई खास मतलब थोड़ी है, झारखंड के छात्रों से कोई मतलब नहीं है। और बाद में जो आपने कहा मोहन भागवत जी से, तो हम तो साफ कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ तो बाकायदा तरुण स्वयंसेवक महत्वपूर्ण ढंग से, हम लोग जब बच्चे थे उस जमाने के हिसाब से हम लोग इसका ध्यान रखते थे, क्योंकि आज जो जेनजी है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जेनजी कौन है मैं बताना चाहता हूं। हमने फिजिक्स के ओलंपियाड में 5 गोल्ड मेडल जीत के दुनिया में टॉप किया है, वो बच्चे जेनजी। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का स्पेस सैटेलाइट विक्रम-1 गया है और उसकी कंपनी स्काई रूट की एवरेज 28 साल है, वो जेनजी है। भारत का गुकेश डोमराजू जिसने कि 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, वो जेनजी है। अगर आप देखें तो देवव्रत महेश रेखे जिसने 19 साल की उम्र में दंडक्रम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का कर दिया है, वो जेनजी है। इसीलिए हम बिल्कुल उसके साथ रहते हैं जो कंस्ट्रक्टिव काम करते हुए देश में आगे बढ़ रहे हैं। और हम बच्चों से भी कहना चाहेंगे बहुत समझदारी से चलिएगा, ये करेंगे, ये वही चेहरे हैं, एक लाइन कह दूं, ये वही चेहरे हैं जो मुखौटा लगाकर कभी सीए में मुसलमान के पीछे, कभी कृषि कानून में किसान के पीछे, कभी कुश्ती संघ में पहलवान के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, आज नौजवान के पीछे जाके खड़े हैं। आलोक शर्मा जवाब। हमारे पास एक अवसर था, जो अवसर चला गया। हमने कभी नहीं कहा छात्रों का आंदोलन गलत है, हमने सिर्फ ये कहा कि उस आंदोलन की आड़ में बहुत से बहुरूपीय चेहरे उसमें जाकर घुसकर उपद्रव मचाने की आशंका कर रहे थे, जो अब फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। अगर सदन में गाली गलौज की बात होगी, देश में किसकी सरकार कहां है, लेकिन अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो चिंताजनक सबके लिए है, ऐसा नहीं है केवल सरकार के लिए। सरकार तो आज है, कल दूसरे की हो जाएगी, लेकिन भविष्य किसका खराब हो रहा है? भविष्य तो देश के नौजवानों का खराब हो रहा है। मैं रुक करता हूँ। जी ओके, मैं रुक करता हूँ। मेरे साथ जेएमएम के भी धीरज दुबे हैं। धीरज